तो 16वां ब्रिक्स सम्मेलन रूस की अध्यक्षता में कजान शहर में आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए रूस के लिए रवाना हो चुके हैं। वहीं जहां पीएम मोदी ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के साथ साथ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक में भी हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी के ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने को लेकर हमारे संवाददाता आरेंद्र प्रताप सिंह ने रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार से विशेष बातचीत की। प्रधानमंत्री ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे, जो कि इस बार रूस के शहर कजान में होने वाली है। किस तरीके से ये यात्रा बेहद खास होने वाली है, क्योंकि ब्रिक्स के विस्तारित मंच पर भारत किन मुद्दों को प्रमुखता से रखेगा, इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार जी। सर, प्रधानमंत्री जी का कजान आने पे क्या क्या बड़ा कार्यक्रम रहने वाला है? इस विजिट में, शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री जी के पार्टिसिपेशन के अलावा प्रधानमंत्री जी की बायलैटरल मीटिंग्स भी होने वाली हैं प्रेसिडेंट पुतिन से और कुछ और शीर्ष नेताओं से। सर, ब्रिक्स क्योंकि पहली बार विस्तारित समूह के तौर पे इस मंच पे भारत किन प्रमुख मुद्दों को रखता नजर आएगा? ब्रिक्स का, जैसा आपने कहा कि 5 से संख्या बढ़ी है और भारत उसका फाउंडिंग मेंबर है, तो भारत का ब्रिक्स के प्रति कमिटमेंट बहुत डीप है। और भारत में जो विकास हो रहा है, विकास दर जो इतनी तेज़ी से हो रही है, पार्टिसिपेशन के दौरान लोगों के साथ और देशों के साथ शेयर करेंगे। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे भारत में जिस रफ्तार से इसका विकास हुआ है, ये बहुत सारे देशों को के इंटरेस्ट का है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो बहुत सारे देशों में हमने लॉन्च किया है और उसको और भी बढ़ाना, वुमेन लेड डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। प्रधानमंत्री जी ने जो शुरू किया है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, उसको बढ़ाना, क्लाइमेट चेंज को हैंडल करने के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है। विकासशील देशों के साथ में ग्लोबल साउथ के देशों को भी एक मंच के तौर पर आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है। आजकल दुनिया में चीज़ें हो रही हैं, उसमें मल्टीपोलैरिटी की हर क्षेत्र में जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ हैं उनके बीच में कोऑपरेशन, उनके इंटरेस्ट के बारे में विचार और जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें कैसे ग्लोबल साउथ का और देशों का की भागीदारी बढ़े, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इन विषयों पे भी चर्चा हो। सर, मौजूदा समिट जिसका हम सब इंतजार कर रहे हैं, ब्रिक्स समिट में, ये दुनिया में 2 बड़े संघर्ष इस वक्त चल रहे हैं, उनके साए के बीच में एक तरीके से कह सकते हैं कि आपको लगता है कि भारत की ये कोशिश या प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तिगत जो एफर्ट्स हैं, इसका रिकग्निशन भी कहीं ना कहीं इस मंच से दिखाई पड़ेगा? भारत का हमेशा से किसी भी समस्या को रिजॉल्व करने के लिए डायलॉग एंड डिप्लोमेसी को प्रश्रय देते हैं। एप्रिसिएशन है इसका कि हमारे पोजीशन का। तो बिल्कुल सर, हम उम्मीद करते हैं कि ये संबंध और गहरे होंगे। हमारे साथ देख रहे थे रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार जी। फिलहाल आपने हमारे लिए वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया।